नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां कुएं में एक व्यक्ति का शव मिला। आगे चर्चा करेंगे मधुबनी की, जहां मझौरा गांव में गायब एक लड़की का शव गांव के ही पोखर से बरामद हुआ। साथ ही चर्चा करेंगे मोतिहारी के, जहां भक्त वत्सल दास जी महाराज के द्वारा कंबल एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड की विभिन्न पंचायत से सरपंच, पंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधियों के साथ चांदन बीडीओ अजेश कुमार की अध्यक्षता में आने वाला विकसित भारत 2047 में भारत कैसा होगा, विश्व में इसकी पहचान क्या होगी, इसके लिए एक ऐप के माध्यम से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका लक्ष्य 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक देश को एक विकसित इकाई में बदलना है। इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक उन्नति, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रभावी शासन जैसे विकास की विविध पहलू शामिल हैं। आज जो प्रशिक्षण आज का जो हम लोग मीटिंग सभी पंचायतों का किए हैं, उसमें सभी मुखिया जी, सरपंच और उनकी पूरी टीम, विकास मित्र और हमारे जितने भी सरकारी कर्मी हैं, सभी का हम लोग ने बैठक किया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो विकसित बिहार के लिए सरकार के द्वारा जो है वो सर्वे किए गए कार्यों और अगले 20 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र के विकास के लिए, इस पर अपना फीडबैक देने के लिए ही सभी लोगों का हम लोग मीटिंग बुलाए थे और प्रशिक्षण दिए हैं। और आशा करते हैं कि हम लोग जो है अगले सप्ताह में जो है जो भी लक्ष्य हम लोग का है कि कितना हम लोग को सर्वे करवाना है, हम लोग करेंगे उसको। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र के ग्राम फुलांग निवासी किशोरी साफ का शव कुएं से बरामद हुआ। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। वहीं इस संबंध में मृतक का सगा भाई प्रभु साफ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्धों पर हो रहे आक्रमण के विरोध में आज सर्व सनातनी समाज ने दुमका के यज्ञ मैदान में आक्रोश प्रदर्शन किया एवं आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली यज्ञ मैदान से होते हुए टीन बाजार, वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए कोर्ट कंपाउंड पहुंचकर रैली समाप्त हुई। इसके पश्चात दुमका उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रैली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, बांग्लादेशी पुलिस की मनमानी बंद हो, मंदिर मठों पर पत्थरबाजी बंद हो, मंदिरों को हिंदू नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्मांतरण बंद हो आदि नारे लगाए गए। हम यहाँ संथाल परगना के दुमका के हिंदू एक हैं। बांग्लादेश में जो पिछले कई दिनों से जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, वहाँ पर आप समझिए कि इतना बड़ा एक धार्मिक स्थल है इस्कॉन, वहाँ के धर्म गुरु चिन्मयानंद दास जी को जेल में डाल दिया गया। वहाँ का कुछ हिस्सा को तोड़ फोड़ कर दिया गया। बांग्लादेशी में हिंदू समाज पे घरों को तोड़ा जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, दुकान को लूटा जा रहा है। तो ये बांग्लादेश के सरकार, बांग्लादेश के पुलिस हिंदू समाज के प्रति गंभीर नहीं है, सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा। आज हम सभी लोग यहाँ दुमका के तमाम हिंदू समाज के हिंदुओं के द्वारा, नगरवासी, ग्रामवासी सभीयों के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन, मार्च, रैली निकाला गया। ये संकेत किया गया, ये डी साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, चिन्मयानंद दास जी को जेल में डाला जा रहा है, हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक हो। ये हम सभी लोगों ने आग्रह किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से। सभी हिंदू, हम सभी एक हैं, हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं। यही प्रदर्शन करने के लिए यही संकेत आज हम लोगों ने किया है। ये समझिए कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है? कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई होगी, ये हमको पूर्ण विश्वास है। हिंदू समाज को नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है। आज हम लोगों ने किया है और एक या कल या परसों तक की ये त्वरित कार्रवाई होगी, ये हमको आशा है। नरेंद्र मोदी जी पर आस्था है, विश्वास है, तुरंत कार्रवाई होगी। अगर नहीं होता है तो क्या देश के हिंदू सभी सड़क पे आएंगे? नहीं होने की तो ये बड़ा नकारात्मक सोच हो जाता है। नहीं होंगे तो हिंदू समाज का विकराल रूप देखने को मिलेगा। हम अब हिंदू समाज एक हो गए हैं, अब हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है।
तरीके से जहाँ पे हिंदू हैं और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है अत्याचार किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे दुमका के लोग? देखिए, ये पूरे देश में चल रहा है, ये छुपा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग सब देखे हैं बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को पीटा जा रहा है। आप देखेंगे सिर्फ वीडियो वहाँ से आ रहा है कि हिंदू है ऐसे करके उसको लात, जूता, गुस्सा, माना जो मिल रहा है उससे पीटा जा रहा है। और सिर्फ पीटा नहीं जा रहा, कई लोगों का मृत्यु, दर्जनों मृत्यु हो रहा है। इसका एक ही कारण है, वहाँ अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई हैं हमारे, उसके साथ वहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा है। तो हिंदू जाति से नफरत कर रहा है वो लोग, और हम लोग ये चुप नहीं रहेंगे। पूरे झारखंड प्रदेश में और आज हम लोग दुमका नगर में पूरे हिंदू समाज के बैनर तले में बांग्लादेश में जो हिंदू भाई को साथ मारपीट किया जा रहा है, उनको हत्या कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए और हम लोग ज्ञापन दिए हैं यहाँ डीसी महोदय को, दुमका डीसी महोदय को, और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को यहाँ से ज्ञापन भेजा गया है डीसी के माध्यम से। और हम लोग एक आग्रह किए हैं कि जिस प्रकार से हिंदू भाइयों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, इसको बंद किया जाए, नहीं तो ये आक्रोश सिर्फ यहाँ दुमका नगर से निकल के ये पूरे देश में जाएगा और हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। बांग्लादेशी में जिस प्रकार से ही हमारे भाई हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब हिंदू एक हो गए हैं और जग गए हैं। अगर बांग्लादेशी इस प्रकार का घिनौना अपराध करते रहे तो हम लोग एक बड़ा रूप और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य रहे। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मधुबनी में लोकहा थाना क्षेत्र के मझौरा गांव के महतो टोला से मंगलवार शाम से गायब 16 वर्षीय एक किशोरी का शव गुरुवार सुबह गांव से करीब 100 मीटर उत्तर स्थित ग्राम प्रवेश महतो पोखर में दिखाई देते ही चारों ओर सनसनी फैल गई है। मृतका के माता पिता व परिजन जहां रोते बिलखते वहां पहुंच गए, वहीं ग्रामवासियों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की खबर पाकर लोकहा थानाध्यक्ष शंकर शरण दास, फूलपरास के सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा भी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेकर दोनों पुलिस अधिकारियों ने शव के बरामदगी स्थल का मुआयना किया और इस संबंध में मृतका के परिजनों एवं अन्य लोगों से पूछताछ की। आपके 16 वर्षीय पुत्री का कल रात आज सुबह ही पोखरा में तालाब में लाश मिला है, तो इस पे क्या कहना है आपको? कैसे घटना हुई है? घटना जो कैसे हुई हमको वैसे मालूम नहीं है। इससे पहले जो बातचीत में हुई थी सो जानकारी के लेकर के दरखास्त में दिए हैं। हम सोचे कि हम आपके हनुमान दल से संपर्क करें, बजरंग बल से, जो वही हमको न्याय दिलाएगा, अच्छा इंसाफ दिलाएगा। एक ही बात मेरा प्रार्थना है। आपकी लड़की जो है 2 दिन पहले गायब हुई थी, 2 दिन पहले, जिसके सूचना आपने थाना में दिया था। जी। आज उसकी लाश मिली। आज उसकी लाश मिली। तो किसी पे शक होने का शक है? वो सारा नाम लिख करके दिया गया। आप थाना में दिए हैं? किस किस पे शक है आपको? वो सब नाम है लिखा हुआ है। नहीं बताइए ना, ऑन कैमरा बताइए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप डरिए नहीं किसी से। अभी हमको दिमाग पे उतना अथी नहीं है। अच्छा ठीक। नाम एक ठो है उसका, मकबूल का लड़का है, हाँ मंजूर का नाम है। ऐसा ही 4-5 लड़के हैं, 2 लड़के बाहर में है और एक लड़का जो मीडिएटर था वो गांव में है, वो फरार हो गया है, रुस्तम। इन लोगों पे शक है कि रुस्तम शक नहीं, पूरे उसी का काम है। शक नहीं, उसी का काम में है। शक की बात नहीं है, पूरे समाधान एकदम सही है ये चीज। ये कब से के साथ उसका अफेयर है? मतलब बातचीत जो हो रहा था वो जो है वो हम जब इस पर कॉन्शस हुए तो पता चला जैसा है, तो उसको हम हटाए थे। किसी दूसरे के मोबाइल से बात कर लेती थी, समाज के मोबाइल से कहीं निकलती थी तो रास्ते पे किसी से बात उस लड़के पर कर लेती थी। उस दिन जो वो घर से निकली, कहाँ कोचिंग के लिए गई थी? कोचिंग के लिए 3 बजे। हाँ, कोचिंग के लिए गई थी। वो कोचिंग बंद था, वहाँ से फिर घूर करके तो कहीं मतलब क्या घर वापस नहीं आई? नहीं। आपने मतलब बच्चे के साथ कोई मारपीट भी किया? नहीं, कोई मारपीट नहीं। उसको खोजे पूरा थी में रखे थे, भर रात अपने तरफ से पूरा खोजबीन किया? जी, तब वो नहीं हुआ तो हम सुबह हम थाने में गए। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मोतिहारी में दलपत विशुनपुर मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस भंडारे का आयोजन करता वृंदावन के परम पूजनीय संत भक्त वत्सल दास महाराज के सौजन्य से कराया गया। दिसंबर माह में आयोजित कार्यक्रम में साधु संतों को कंबल दिए गए एवं भंडारा गुरुवार को देर शाम तक चलता रहा।
भक्त वत्सल दास ने संत सम्मेलन में आए हुए संतों से बोले कि अपने मंदिर परिसर में शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हम सभी हिंदू हैं, हिंदू को अपने धर्म के बारे में बताएं और हिंदू को जगाएं। अपने अपने क्षेत्र में साधु संत एवं हिंदू संगठित होकर धर्म की रक्षा करें। वहीं दूर से चलकर आए महंत अयोध्या छावनी से ओम प्रकाश दास, महंत किशोर दास, शिवहर विसाही, साध्वी मनिता साहेब कबीर आश्रम कपूर पकड़ी, साध्वी सरोज साहेब कबीर आश्रम दरपा, निर्मल दास मिर्जापुर, सहयोगकारिता राम बाबू सिंह, अभय सिंह, सीताराम सिंह, जय किशोर सिंह, नवल किशोर सिंह, तमाम हजारों भक्तजन मौजूद थे। कबीर साहब हमारे कहे हैं कि कबीरा खरा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। हमारे महाराज जी मथुरा से आके हर साल में 2 बार भंडारा रखते हैं। अब पूरे जो है मोतिहारी जिला, शिवहर जिला सभी संत महात्माओं को बुलाते हैं और भक्तजनों को बुलाते हैं। सबको कंबल, टोपी, चप्पल, दक्षिणा से सेवा करते हैं। इसलिए बहुत संत लोग, इनका बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। हम चाहेंगे कि सब हम लोग जितने महान संत लोग आए हैं इनके मार्ग को लेकर चलना चाहिए। और आगे हम शिवहर जिला कबीर मठ के महंत भी हैं, विश्व हिंदू परिषद जिला के भी हम अध्यक्ष हैं मठ मंदिर का। इसलिए कोई भी कमी बेसी हो, छोटा मठ हो या बड़ा मठ हो, हमें भी जानकारी मिलना चाहिए। हम सर्वेक्षण भी करते रहते हैं। इसलिए सभी संत महात्माओं से आग्रह है कि सब लोग मिल के महाराज जी जो बात रखे हिंदू पर, उस पर आगे हम लोग को बढ़ाना है और सब मिल के रहेंगे। जय श्री राम। संत जो आए हुए हैं ये गर्भवती माता की तरह है। अगर उनको हम कुछ देते हैं, जैसे सर्दी चल रहा है तो सर्दी में कम्बल वितरण होगा, तो वो ओढ़ेंगे तो भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा। तो संत सुंदरी माही तुलसी पूजे एक को दो ही पूजन जाए। जैसे भक्ति भक्त भगवान के गुरु चतुर नाम होते, भगवान के पूजा करने के 4 स्थान हैं। उसमें भी 2 प्रमुख है, भगवान और उनके भक्त। तो जितने देख रहे हैं सब भगवान के भक्त आए हैं। तो हम वृंदावन से, भैया वृंदावन में भी सेवा होता है। अभी परसों जनकपुर से भी करके आए। तो यहाँ हमारा जन्मभूमि है, तो यहाँ आते हैं तो इसी बहाने हम लोग सोचते हैं यहाँ के संतों का भी सेवा पूजा, यही भजन है। भजन पूजन मतलब कुछ अपने जीवन में चाहते हैं, हमारे घर में समृद्धि आवे, हम लोग सुखी होए, तो संतों की सेवा करिए। संतों की सेवा से बड़े बड़े विघ्न दूर हो जाते हैं और जीवन में मंगल होता है, सुख होता है। तो हम लोगों को सुख तो नहीं चाहिए, मंगल भी नहीं चाहिए। हम लोग तो भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी संतों को सुख देने में आनंद होता है, भक्ति बढ़ता है। इसीलिए संतों का दर्शन प्रसन्न से जीवन में व्यक्ति का मंगल। तो हम लोग सब लोग दर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करें, आपका ही बड़ा सौभाग्य है। तो अभी प्रसाद होगा और वितरण होगा। देखिए सब लोग इस पूर्वांचल के ढाका थाना के सब साधु संत लेके सब लोग बैठे हुए, इनके सबको दर्शन हो रहे हैं। तो हमारे इस क्षेत्रवासियों से ही निवेदन है भैया, इसी तरह से आप लोग भी जुड़िए और सेवा पे स्वीकार करके अपने जीवन को किस तरह से जागरूक के लेकर विशेष आप लोग अभियान चलाते हैं? देखिए जैसे अभी कर रहे हैं देवकी नंदन जी मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण जी हमारे बागेश्वर वाले कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं भैया अपने क्षेत्र में बैठक हो, हिंदुत्व की जागृति हो, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। ये भैया इस समय मेन है, हम लोगों को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि है ना, मैं उदाहरण दिया ना, जैसे मधुमक्खी पे आप ढेला मारिएगा तो है ना पता लग जाएगा, वो एकदम आपके ऊपर पीछे लग जाएंगे। तो इसलिए हमको मधुमक्खी बनना है। तो संतों को आने का मतलब यही है भैया, सब लोग एक होए। एक है तो है ना, नेक है। तो हम लोगों को है ना बटना नहीं है, एक साथ जुट के। और संत जहाँ रहते हैं वहाँ तो गांव में आने का ही मतलब है सब लोग एक साथ हो, ये जाति पाति छोड़ के, है ना, कहते ना राम के भजे सो राम के, तो जाति पाति सो तो नीचे भगवान की तरफ चले, है ना। मठ मंदिरों में घंटा बजे, कीर्तन हो, कथा हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, ये प्राचीन है। हम लोग बच्चे थे सब होता था, लेकिन पता नहीं अब लोग इतने फॉरवर्ड हो गए हैं जो धर्म कर्म से दूर है भैया, ये नहीं चलेगा। मैं बता रहा था ना बांग्लादेश में क्या हाल है, तो यहाँ होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए भैया धर्म ही ऐसा है, आदमी को सबको जोड़ सकता है। और कोई किसी तरह का उदारता दिखाए कोई फायदा नहीं, धर्म ही है संगठित कर सकता है, धर्म को संगठित होकर इस पे काम। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।